कि शब्द से जीवन बदल भी जाता है और शब्द से जीवन बिगड़ भी जाता है, सुधर भी जाता है। तो हे गुरुदेव, मुझे इस बारे में भी बताएं कि गुरु की क्या महिमा होती। तो एक बार की बात बताते हुए परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार इंद्र अपने हाथी पर बैठ करके कहीं जा रहे थे और दुर्वासा ऋषि भगवान शिव का दर्शन करके आ रहे थे और भगवान शिव के निर्माल्य के रूप में भगवान शिव ने उन्हें एक माला दी। जब वे मार्ग में मिले तो मार्ग में मिलकर के इंद्र ने उन्हें प्रणाम करा। जब इंद्र ने प्रणाम करा तो दुर्वासा ऋषि ने वो अपने गले की माला इंद्र को दी। इंद्र ने अहंकार में आकर के उस माला को ऐरावत के ऊपर डाल दिया, गुरु का अपमान कर दिया। गुरु का अपमान करा किसी कारण से। कुछ रोज के बाद बृहस्पति ऋषि उनसे नाराज होकर के चले गए। इंद्र का जो समय था, दुर्वासा ऋषि का तो अपमान करा ही करा, लेकिन अपने गुरु को भी नाराज कर दिया। और जब बृहस्पति चले गए तब उस समय उन्होंने ऋषि विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और ऋषि विश्वरूप ने इंद्र के लिए, वे अच्छे तपस्वी थे, इंद्र के लिए एक कवच प्रदान करा। उस कवच को नारायण कवच कहा जाता है। एक किताब मिलती है बाजार में, श्रीमद् भागवत में उसका वृत्तांत है, नारायण कवच कहते हैं उसको। वो नारायण कवच की जो किताब है, अगर कोई नारायण कवच का पाठ भी करे तो भगवान की ओर से एक एक अंग, कान, आंख, नाक, सारे अंगों की सुरक्षा के लिए भगवान के नाम दिए गए हैं। और नारायण कवच से सुरक्षित व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है विजय को प्राप्त करता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। यहां तक कि भागवत में यहां तक महात्म्य दिया हुआ है उस नारायण कवच का कि यदि किसी व्यक्ति का नारायण कवच से पाठ करता रहा जीवन भर और अगर उसकी अस्थि भी एक रह जाए तो भी सिद्ध गंधर्व अगर कोई भी उसके ऊपर से निकल जाए तो वो उसकी सारी शक्तियां छीन हो जाती है, वो अस्थि तक लोगों को पुण्य देने वाली हो जाती है। उस नारायण कवच का बहुत महत्व बताया। विश्वरूप क्या करते थे, कभी कभी हम भी करते होंगे ये गलती, इस बात को ध्यान दे लेना। विश्वरूप राक्षसों और दानवों के भी राक्षसों और दानवों के भी रिश्ते में थे। इंद्र भी उनके मामा लगते थे और राक्षस भी उनके मामा लगते थे। तो वो जब सीधे हाथ से आहुति देते तो देवता पुष्ट हो जाते और उल्टे हाथ से जब आहुति देते तो राक्षस पुष्ट हो जाते। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सीधे हाथ से खाना खाते हैं और कुछ लोग उल्टे हाथ से भी खाना खाते हैं। जो लोग उल्टे हाथ से भोजन करते हैं उन लोगों का स्वभाव थोड़ा सा राक्षसी हो जाता है, क्योंकि ये भी स्वाहा आहा ये भी यज्ञ है। तो जो लोग उल्टे हाथ से खाना, इसीलिए बुजुर्ग लोग सिखाते हैं उल्टा हाथ मत लगा, सीधा हाथ लगा, सीधे हाथ से खा। उनको ये मालूम नहीं कि ग्रंथों में क्या लिखा है, लेकिन ये मालूम है कि उनके पिताजी ने, उनकी दादी ने, उनके दादा ने ये सिखाया है कि सीधे हाथ से खा। आजकल के कई लोग बोलते हैं हाथ में क्या, दोनों हाथ है, लेकिन ये बात ध्यान रखें। जब वो उल्टे हाथ से आहुति देते तो राक्षस पुष्ट हो जाते थे और राक्षसों के पुष्ट होने के बाद क्या हुआ कि युद्ध जब होता तो जब वो देखते कि राक्षस कमजोर पड़ रहे तो राक्षसों का आहुति दे देते और कभी देवताओं का आहुति दे देते। वो चाहते थे कि दोनों सम बने रहे, लेकिन इसमें हुआ ये कि इंद्र को किसी ने सूचना दे दी कि ये राक्षसों के लिए भी कार्य करते हैं और इंद्र ने अपने वज्र से उनके शीश को काट दिया। और जब शीश को काटा तो उस ऋषि के पिता ने बहुत तपस्या करी और यज्ञ करके इंद्र को मारने वाला एक राक्षस पैदा करा। भागवत में कथा है वृत्तासुर की, बड़ा विस्तार से उस कथा का
विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लेकिन वृत्तासुर को अगर हम समझना चाहें तो हमारी वृत्तियां जो होती है, हमारी इच्छाएं जो होती है, जो हमारा बिना ही कारण हम कुछ करा करते हैं, कई बार वृत्ति होती है जिसको हम कहते हैं प्रवृत्ति। वो प्रवृत्तियां ही वृत्तासुर राक्षस है। इंद्र ने उस राक्षस को मारने के लिए अपने गुरु को पुनः से मनाया, भगवान की शरण गए, दधीचि ऋषि की अस्थियां ली और उन अस्थियों से वज्र बना करके वृत्तासुर को मारा। देवी भागवत में वृत्तासुर की कथा आती तो फेन से मारा, जो समुद्र के ऊपर फेन आता उससे। आगे भगवान की कथा सुनाते हुए परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान की मधुर कथाओं को सुनते हुए ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे प्यास लग रही है। हे गुरुजी, मैं प्यास से वाकुल होकर के ही तो इस श्राप का भाजन बन गया। तो हे गुरु, मैं चाहता हूं कि आप निरंतर भगवान की रस भरी लीलामयी कथाओं को कहते रहें। चित्रकेतु की कथा सुनाते हैं। 1 करोड़ पत्नियां थी। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से एक पत्नी को पुत्र हुआ, बाकी पत्नियां जलने लगी, उसके पुत्र को जहर दे दिया। जब वो पुत्र 2 वर्ष का था, उसको जहर दे दिया, पालने में सोता रह गया। चित्रकेतु को 1 करोड़ पत्नी में से एक पत्नी को पुत्र हो तो बाकी पत्नियां तो जलेंगी ना, और बाकी पत्नियों ने जहर दे दिया। और जहर देने के बाद में वो चित्रकेतु बहुत ज्यादा दुखी बनाते हुए रहा। तो नारद जी और अंगिरा ऋषि ने आकर के उसको ज्ञान दिया और उसके पुत्र की आत्मा को बुला करके उनको बताया। तब वो जब वो आत्मा आई तो आकर के कहती है कि महाराज, इस संसार में आने वाला जब तक शरीर के संबंध है तब तक ही संबंध रहते हैं, जब तक आत्मा निवास करती तब तक संबंध रहते हैं, आत्मा के निकलते से कोई संबंध नहीं रह जाता। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका भ्राता, कौन किसकी माता, ये संबंध केवल संसार में रह जाते हैं। जो आत्मा इस शरीर में है, कल किसी और की थी, परसों किसी और में, इनका संबंध अलग अलग था। राजा जनक को यही बात उनके गुरु याज्ञवल्क्य से जब पूछी थी तो राजा जनक को याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि मत पूछो, तुम्हारे पूर्व जन्म का पूछोगे तो तुम्हारे को बुरा लगेगा। थोड़ी सी जिद कर ली राजा जनक ने। जब देखा गुरुजी की कृपा से अगले जन्म को, तो क्या देखते कि जो आज उनकी पत्नी है, पहले जन्म में उनकी माँ थी। बोलो राधे राधे। ये जीवात्मा आती जाती रहती है। इसका इस संसार में जब तक तन से संबंध है, रक्त से संबंध है, तभी तक संबंध है। उसके बाद तो जीवात्मा को कभी भी अपने पास में उसको खींचने की कोशिश नहीं करना। एक कथा सुनाता हूँ, सत्य घटना पे आधारित है। एक लड़की थी, युवा अवस्था में उसके प्राण चले गए। अब जब युवा अवस्था में उसके प्राण चले गए तो वो लड़की की माँ इकलौती बेटी होने के कारण उसको बार बार याद करती थी। एक दिन वो लड़की 2 साल 3 साल के बाद में सपने में आई और सपने में आकर के कहती है कि हे माता, मैं आज तक भटक रही हूं। 3 वर्ष का समय मिलता जीवात्मा को। आपने अगर सुना होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, पुराण सुने होंगे तो पता चला होगा कि किसी भी जीवात्मा को 3 वर्ष का समय मिलता है पुनः जन्म लेने के लिए। मृत्यु के बाद 3 वर्ष में अगर उसको अपने तरफ से ये कर दो कि तुम नया जीवन ले लो तो ले पाता है। लेकिन अगर बहुत याद करोगे, बहुत वो करोगे तो वो पितर बनता है। फिर पितर 100 वर्षों के रहते हैं, 200 वर्षों के रहते हैं, 400 वर्षों के रहते हैं, 1000 वर्षों के रहते हैं। और यही नहीं, अगर आप सोचो कि केवल आपने घर से उनके काका बाबा के अगर कोई नाराज होके गए तो वो भी आपको कष्ट देंगे, क्योंकि उनका रक्त और आपका रक्त, आपका डीएनए उनका डीएनए एक है, तो वो कष्ट भी देते हैं, अपने रोग भी ट्रांसफर कर देते हैं। भैया जो से आवाज बढ़ा दे काका। वो पितर भी कष्ट देते हैं, यहाँ तक कि अपनी स्मृतियां दूसरे के अंदर पहुंचा देते हैं। जिस रोग से वो संसार छोड़ के गए वो रोग तक ट्रांसफर कर देते शरीरों में। तो इसलिए
पितर जो होते हैं इनका जो पूजन होता है वो दक्षिण दिशा में चित्र लगाया जाए उनका, और ज्यादा पुराने पितर हो गए हैं तो उनके फोटोओं को एक स्थान पर पहुंचा दिया जाए, किसी तीर्थ स्थान पर या कोई ऐसे स्थान पर। गांव में बनता है ऐसा स्थान, तुमने देखा होगा गांव के लोग बहुत सारा पत्थरों का एक छोटे छोटे पत्थर रखे रहते हैं कहीं पे गाँव में जाओ तो। बोले कहा तो बोले बाबा का स्थान है, सब लोग बोलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर रखे रहते हैं, गांव में रहता है। और अगर घर में भी लगाओ तो दक्षिण दिशा में ऊपर, ज्यादा ऊपर लगाओ पितरों की फोटो में, और प्रयास करो कि ज्यादा समय अगर हो गया है तो ना लगाए। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी अगर हो गया है तो उनके चित्रों को हटा दें, क्योंकि जैसे ही आप चित्र की तरफ देखते हैं स्मृति आती है। स्मृति यानी याददाश्त, और याददाश्त जो होती है ना, आपका जो गोत्र है, जैसे मैंने अभी कहा कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण था जामिल, तो ये जो गोत्र है ना, ये हमारे ऋषियों ने हमारा डीएनए सुरक्षित रखने की व्यवस्था बनाई है। तो ये गोत्र कई युगों से इसकी यादें चली आ रही है। अगर कश्यप ऋषि की संतान है तो उसके अंदर वो शक्तियां हैं जो कश्यप ऋषि में थी। भरद्वाज ऋषि की संतान है तो इसमें वो शक्तियां हैं जो भरद्वाज ऋषि में थी। तो जितने भी जीवधारी हैं मनुष्यों में, सारे किसी ना किसी ऋषि की संतान है, और वो ऋषियों से उनकी परंपरा निकली है। और अगर कोई किसी गुरु से दीक्षा ले लेता है और उनकी साधना को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है तो भी उसका गोत्र बदल सकता है। 2 स्थिति में गोत्र बदलता है। एक तो कन्या का गोत्र बदलता है। अक्सर आजकल बुद्धिमान लोग बोला करते हैं कि कन्या का कोई दान होता है क्या? इनको क्या मालूम कि क्या कर रहे हैं। कन्या अपने गोत्र का त्याग करके पति के गोत्र में जाती है, इसलिए अपने गोत्र का त्याग करा है तो कन्या दान कहलाता है वो, क्योंकि कन्या का गोत्र पति के गोत्र से जुड़ जाता है। शादी के बाद कन्या किस गोत्र की कहलाती है? जो उसका पति है। तो गोत्र गठबंधन में अग्नि के सामने एक गोत्र ये बदला, और दूसरा गोत्र गुरु से दीक्षा ले लो तो बदल जाता है। इसीलिए गुरु भी बहुत सोच समझ के करना। पता चल रहा है गुरु ने लाखों पाप कर रखे हैं, गुरु अच्छा बोलता है, सुंदर दिखता है, कुछ चमत्कार कर देता है, तो आपने दीक्षा ले ली, पता चल रहा फंस गए। क्योंकि कई स्थितियां होती हैं, तो गुरु बहुत सोच समझ के करे। जो बहुत ज्ञानी हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए गुरु। ब्रह्मनिष्ठ अर्थात आत्मज्ञ, जो अपने आत्म तत्व का ज्ञाता हो, अपनी आत्मा को जानता हो, वही व्यक्ति गुरु कहलाने के काबिल है, सदगुरु कहलाने के काबिल है। ऐसे ज्ञान गुरु आपको 1000 मिलेंगे। आपको ज्ञान किसी से लेना तो ले लो, किसी की कथा सुनना है तो सुन लो। विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को गुरु मत बनाना, नहीं तो उनके कुल की गंदगी भी आप में आ जाएगी। मैं सावधान कर रहा हूं, समझा रहा हूं। यही चीज का ध्यान रखते हुए बेटी ने कहा कि माँ, मैं जब भी प्रार्थना के लिए दीपक लगाती हूँ और कहती हूँ कि हे परमात्मा मुझे नया जन्म दे दे, उसी समय तुझे मेरी याद आ जाती है और तू रोने लगती है। और जैसे ही तू रोती है तो मेरा लगाया हुआ दीपक बुझ जाता है, और मैं आज तक प्रेत बन के घूम रही हूँ। कुछ रोज और बचे हैं 3 साल में, मुझे नया जन्म मिल जाता, लेकिन तेरी आंखों से आने वाले आंसू मुझे नए जन्म में नहीं जाने देते। इसलिए ध्यान रखें कि जो जीवन चला गया है, ये कथा यही सिखा रही है कि जो जीवन चला गया है उससे जितना मोह रखोगे आपको तो कष्ट होगा ही होगा, उस जीवात्मा को भी कष्ट होगा, और आपका ज्यादा मोह कहीं उसे बेहतर योनि में डाल देगा तो उसका नया जन्म होने में सालों साल लग जाएंगे, सालों साल लग जाएंगे। जब इस प्रकार परीक्षित को गुरुदेव समझाते हैं कि अंगिरा ऋषि ने और नारद ऋषि ने ज्ञान दिया तो चित्रकेतु को ज्ञान हो गया, और वो यहाँ वहां विचरण करता हुआ शंकरषण भगवान के पास पहुंचा और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद चित्रकेतु को माता पार्वती से श्राप मिला था। माता पार्वती शिव जी की गोद में बैठी थी, सारे ऋषि चारण गंधर्व खड़े हुए थे। चित्रकेतु ने देखा तो हंसने लगा, माता ने श्राप दे दिया। भगवती का यह स्वरूप खंडवा में एक स्थान पर है,
कि शिव जी की गोद में माता पार्वती जी बैठी हुई है और वह मूर्ति स्वयंभू है, उसी स्थान पर निकली है। खंडवा में एकमात्र स्थान है जहां पर भगवती का ऐसा रूप है, स्वयंभू रूप है, वहीं पे खुदाई के दौरान निकली है। यहां से अपन तीन पुलिया से जब जाते हैं ना, तो नया पुल बन रहा है, वहां पे शिव पार्वती मंदिर है। वो शिव पार्वती मंदिर में माता की ऐसी ही मूर्ति है, कभी हो तो जाकर के दर्शन करें। भगवती और भगवान एक साथ, उनका आशीर्वाद लें। ये हर क्षेत्र में दर्शन नहीं होते। राजा परीक्षित पूछने लगे कि प्रभु, आपने 12 अवतार की तो कथा सुनाई, जय विजय की तो कथा सुनाई, लेकिन मुझे बताइए कि वो हिरण्याक्ष का क्या हुआ। जब हिरण्याक्ष की कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हिरण्याक्ष ने जब अपने भाई का वध सुना तो वो तपस्या के लिए चला, तो यहाँ इंद्र ने उनके राज्य पे आक्रमण करा, उनकी पत्नी को बंदी बना लिया। जब नारद ऋषि आए तो इंद्र ने उनकी पत्नी को छोड़ दिया, क्योंकि वो गर्भवती थी, और गर्भवती होने के कारण वे नारद जी के आश्रम में रही, और नारद जी के आश्रम में रहते रहते उनके यहाँ प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ। सभी भक्तजन जानते हैं कि प्रहलाद भगवान के भक्त हुए, और भगवान के भक्त होने के कारण भगवान ने उनकी रक्षा करी, और खंबे में से भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप लेकर के हिरण्याक्ष को उसी तरह से चीर दिया जैसे कोई टोकरी बनाने वाला बांस को चीर डालता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। दीदी को पुंसवन व्रत की विधि बताई थी। ये पुंसवन व्रत जो है, जैसे पशुपत्र करते हैं, पुंसवन व्रत करा दीदी ने, तब उनके यहाँ भगवान वामन हुए, और भगवान वामन के होने से बलि की 3 पग भूमि के रूप में जब उन्होंने बलि से मांगा, नर्मदा के किनारे बलि का यज्ञ चल रहा था, और भगवान वामन ने जब उनसे 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि ने तीसरे पग में उनका शीश हो गया, और जब शीश तीसरे पग में आया तो राजा बलि भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। अब इन कथाओं का समय होते होते भगवान श्री रामचंद्र की छोटी सी कथा होगी, और इसके बाद कन्हैया लाल का जन्मोत्सव में हम प्रवेश करेंगे। एक भजन की 2 कड़ी, मेरा श्री